وربك الأكرم الذي علم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, you are watching your favorite program Iqra, and I am your host Dr. Jameel Rathor with a new lesson of Quranic program Iqra, in which we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So according to the format of our program, first we shall give you the recitation of holy verses, and our today's program consists of verse number 18 to 21 of Surah Bani Israel of the 15th chapter of Al-Quran. So you are as usual requested to listen to these verses according to the teaching of the Quran, in which Allah the Almighty says, when Quran is recited, hear it properly, patiently, and be silent, so that you may have mercy. So let us listen to these verses respectfully. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض
وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا صدق الله العظيم। नाज़रीन किराम, आइए सबक का दूसरा मरहला है और इस मरहले में हम तिलावत की गई आयात को तलफ़्फ़ुज़ करते हैं, ब्रेक करते हैं और आपकी सहूलत के लिए उसके एक एक लफ्ज़ को हम प्रोनाउंस करते हैं, उसकी साउंड्स को और उसके बाइलॉस को गोशगुजार करते हैं कि तजवीद और क़िरत के जो चीदा चीदा जो सतही या यूँ समझ लीजिए कि जो जानना निहायत ज़रूरी हुआ करते हैं उनको मुख्तसरन, इजमालन और ब्रीफ करके आपकी खिदमत में बयान करते हैं। हमारे सबक का ये मरहला निहायत अहम होता है। अगर इस मरहले पर तवज्जो, इन्हिमाक और इस्तिग़राक हो और इसको सीखने की कोशिश और काविश की जाए तो आप यकीन कीजिए कि इस मरहले में आप यकीनी तौर पर न सिर्फ कुरान को तिलावत करना बेहतर तौर पर सीख सकते हैं बल्कि तजवीद और क़िरत के वो चीदा चीदा उसूल जिनको जानना ज़रूरी होता है वो भी आप जान सकते हैं। और फिर आप जानकर, समझकर, पढ़कर और फिर कुरान की तिलावत करेंगे तो यकीनन आप महसूस करेंगे कि आप जो तिलावत कर रहे हैं वो सही भी है, उसमें लज्जत भी है, हलावत भी है और बिल्कुल कुर्राए किराम की तरह आप कुरान पढ़ रहे हैं। यही हमारा मकसद है। तो आइए सबक के दूसरे मरहले की तरफ चलते हैं। मन काना, यहाँ पर मन नून साकिन है। नून साकिन के बाद अगर हुरूफ हलकी का कोई हर्फ ना हो तो उस मकाम पर हम गुन्ना करते हैं, यानी आवाज़ को नाक में ले जाते हैं और फिर पढ़ते हैं मन काना युरीदुल आजिलता, युरीदुल आजिलता अज्जलना, अज्जलना लहू फीहा, लहू फीहा मा नशाउ। मार्क ऑफ प्रोलोंगेशन यहाँ पर मौजूद है, लिहाजा इसको हम 5 से 6 वॉविल्स की मिकदार या हरकात की मिकदार तक तवील करके पढ़ सकते हैं। लिहाजा जब भी कुरान की किसी लफ्ज़ पर मार्क ऑफ प्रोलोंगेशन यानी मद मौजूद हो तो उसको तवील करके हम पढ़ते हैं। मा नशाउ लिमन उरीदु, लिमन उरीदु सुम्मा जअलना, सुम्मा जअलना लहू जहन्नम, लहू जहन्नम। और अगर मिलाकर पढ़ें तो फिर मीम पर जो हरकत है उसकी साउंड को भी हम वाज़ेह करते हैं। जहन्नम, जहन्नम यस्लाहा, यस्लाहा मज़मूमन मदहूरा। मज़ यहाँ पर जाल है और जाल को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो इसका एक अपना टिपिकल मखरज है और इसको उसी के मुताबिक
हम पढ़ा करते हैं जाल, जा, वा, ये सारे के सारे हम आवाज़ अल्फाज हैं, लेकिन हम इनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और अरबी में ये एक हुस्न है कि एक ही अगर साउंड के कई अल्फ़ाबेट्स मौजूद हों तो उनके मखारिज और उनकी जो अदायगी की जगह है वो मुख्तलिफ हुआ करती है। चुनांचे जाल जब हम पढ़ते हैं तो अपने दोनों दांतों के दरमियान में हम अपनी ज़बान की टिप लाते हैं, और दोनों दांत वो सामने के दांत जिनको हम इंसीजर टीथ कहते हैं, उसके अगर बीच में और आप ज़बान की टिप लाएंगे तो जाल का साउंड प्रोनाउंस होगा। जाल, जाल, अज, इज, उज। और अगर हम जा पढ़ेंगे जिसको उर्दू में जे कहते हैं तो वो कदर सख्ती से निकलता है, और हमारे दांतों की जो सामने वाले दांतों की जो जड़ है, जो रूट है, उस पर जब जबान की टिप लगाएंगे तो थोड़ा सख्ती के साथ प्रोनाउंस करते हैं जा, जा। और वो जब हम जिसको उर्दू में जोए कहते हैं वो प्रोनाउंस करें तो फिर उसका तरीका ये है कि हम जबान का जो हमारा अगला हिस्सा है वो तकरीबन जब हम ऊपर वाली तालू के साथ लगाते हैं तो फिर वो निस्बतन थिक करके और पूरे मुंह को भरते हुए पढ़ते हैं। वो, वो, जाल, जा, वो। इन तीनों के आवाज एक तरह है लेकिन प्रोनाउंसिएशन और उनकी जो अदायगी की जगह है वो मुख्तलिफ है। आप अगर गौर से सुने तो आप फर्क मुलाहिजा कर सकते हैं। जाल, जा, वो, लिहाजा इनका अपना अपना मखरज है। यहाँ पर जाल है, लिहाजा उसको हम उसी के मुताबिक जो उसका सही मखरज है प्रोनाउंस करते हैं। मज़मूमन मदहूगा, मज़मूमन मदहूगा। वमन अगादल आखिरत, वमन, यहाँ पर नून साकिन है और नून साकिन या तनवीन हो तो गुन्ना किया करते हैं, इख्फा किया करते हैं, लेकिन हरूफ हलकी का कोई हर्फ आ जाए तो फिर गुन्ना नहीं किया जा सकता। लिहाजा यहाँ पर हम देखते हैं कि अलिफ या हमजा मौजूद है और हरूफ हलकी छे हमजा, हा, ऐन, हा, गैन, खा। तो यहाँ पर हमजा है। आप कहेंगे कि ये तो अलिफ नजर आ रहा है, लेकिन ये अरबी का कायदा है कि जहाँ जिस अलिफ पर ज़बर, ज़ेर और पेश लग जाए तो फिर हम उसे हमजा कहते हैं। एक तो हमजा उसकी एक पर्टिकुलर शेप होती है, लेकिन अरबी में किसी अलिफ पर ज़बर, ज़ेर और पेश लग जाए तो वो भी हमजा कहलाता है। चुनांचे वमन आगे हरूफ हलकी का हर्फ है, हमजा है, लिहाजा यहाँ पर हम गुन्ना नहीं करेंगे, आवाज़ को नाक में नहीं ले जाएंगे और इसको जाहिर करते हुए, इजहार करते हुए पढ़ते हैं। वमन अगादल आखिरत, अगादल आखिरत वसआ, वसआ लहा सअयहा, सअयहा वहुवा मुअमिनुन, मुअमिनुन फउलाइका, फउलाइका कान सअयुहुम मशकूरा, सअयुहुम मशकूरा। कुल्लन नुमिद्दु, कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व
हाउलाइ मिन अताइ मिन अताइ रब्बिक रब्बिक वमा कान अताउ रब्बिक रब्बिक महज़ूरा महज़ूरा उन्ज़ुर उन्ज़ुर कैफ़ कैफ़ फद्दलना फद्दलना बअदहुम बअदहुम अला बअद अला बअद। लेकिन अगर हम इस जगह पर मिलाकर पढ़ना चाहें, कंटिन्यूएशन के साथ, तसलसल के साथ, और हम इसको वसल के साथ पढ़ना चाहें तो उसका तरीका ये है। बात आप देखें कि इसके नीचे दौद के नीचे दो ज़ेर मौजूद हैं और वाव उससे अगला हर्फ है, और ये अरबी का कायदा है जिसे इदगाम का कायदा कहा जाता है कि जब हम ये देखते हैं कि किसी हर्फ पर साकिन है या तनवीन है और उसके बाद अगर कोई हरूफ यरमलून यानी या, गाम, मीम, लाम, वाव, नून इनमें से कोई हर्फ मौजूद है तो फिर हम अगले हर्फ को तशदीद देते हुए और उसको मिलाते हुए फिर पढ़ा करते हैं। चुनाचे यहाँ पर वाव मौजूद है, हरूफ यरमलून में से है, और ये भी ख्याल रखिए कि हरूफ यरमलून में से लाम और रा ये दो ऐसे हरूफ हैं कि जब हम मिलाते हैं तो गुन्ना नहीं होता, अदरवाइज इनको मिलाएंगे तो फिर गुन्ना भी किया जाता है। चुनाचे यहाँ पर वाव है, जब हम इसको तनवीन को वाव के साथ मिलाएंगे एक तो तशदीद करते हैं, दूसरा ये कि इस मकाम पर हम नेजल साउंड को प्रोड्यूस भी करते हैं। बादिन वलल आखिरतु बादिन वलल आखिरतु अकबरु अकबरु दरजातिन व अकबरु दरजातिन व अकबरु तफदीला तफदीला। Dear viewers, now we are going to the third and last segment of our program, in which we are showing these verses written in Arabic calligraphic as well as Romanized for those who are unfamiliar with Arabic alphabets as compared to English alphabets. And this exercise is followed by Urdu and English translation. So keep watching this program and stay with us. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له In Roman, Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid
लिमन नुरीदु सुम्मा जअलना लहू जहन्नम लिमन नुरीदु सुम्मा जअलना लहू जहन्नम। इन उर्दू, जो लोग तलबगार हैं सिर्फ दुनिया के, हम जल्दी दे देते हैं इस दुनिया में जितना चाहते हैं उनमें से जिसे चाहते हैं, फिर हम मुकर्रर कर देते हैं उसके लिए जहन्नम। In English, whoso desireth that life which hasteneth away, we hasten for him therein that which we will for whom we please, and afterward we have appointed for him. يصلاها مذموما مدحورا. In Roman, यस्लाहा मज़मूमम मदहूरा। इन उर्दू, तापेगा वो उसे इस हाल में कि वो मजम्मत किया हुआ और ठुकराया हुआ होगा। In English, he will endure the heat thereof, condemned, rejected. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. In Roman, ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فأولئك كان سعيهم مشكورا. इन उर्दू, और जो शख्स तलबगार होता है आखिरत का और जिद्दोजहद करता है उसके लिए पूरी तरह, इस हाल में कि वो मोमिन भी हो, बस ये वो खुशनसीब हैं जिनकी कोशिश मकबूल होगी। In English, and whoso desireth the hereafter and striveth for it with the effort necessary, being a believer, for such their effort findeth favor with their Lord. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. In Roman, كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وما كان عطاء ربك محظورا.
इन उर्दू हर एक की हम इमदाद करते हैं, उनकी भी जो तालिब दुनिया हैं और उनकी भी जो तालिब आखिरत हैं, आपके रब की बख्शिशों से, और आपके रब की बख्शिश किसी पर बंद नहीं। In English, each do we supply both these and those from the bounty of thy Lord, and the bounty of thy Lord can never be walled up. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. In Roman, انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. इन उर्दू, देखो कैसे बुजुर्गी दी है हमने बास को बास पर, और आखिरत बएतबार दर्जों के सबसे बड़ी और बएतबार फजल करम सबसे आला है. See how we prefer one above another, and verily the hereafter will be greater in degrees and greater in preferment. Dear viewers, you watched, you learned our today's program, and I hope that you must have been benefited with today's lesson, and also hope that you must have increased your Quranic and religious knowledge. So keep on watching this program to do so. Inshallah, tomorrow we will together again with a new lesson, but at the same time, till then, take care of yourselves and your lovely ones. Allah Hafiz. اقرأ